नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय। इसके पहले दो टॉपिकों में हमने राजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस तरह सिख राज्य की स्थापना की और अपने राज्य को विस्तृत किया, और दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ और क्या क्या कारण रहे और कौन सी संधियां इसमें हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई और 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुई। इन दोनों संधियों से ब्रिटिश जो साम्राज्य था या ब्रिटिश शक्ति थी, उनका संरक्षण सिखों को प्राप्त हो गया और एक संरक्षक परिषद कायम कर दी गई भैरववाल की संधि के द्वारा, जिसमें 6 सदस्य थे। लाहौर में एक ब्रिटिश सेना महाराजा के संरक्षण में के लिए बनी रहेगी। तो भैरववाल की संधि के द्वारा जो ब्रिटिश थे वो सिख राज्य के वास्तविक शासक हो गए। अब लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड हॉर्डिंग्स की जगह गवर्नर जनरल बना और यह साम्राज्य प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पंजाब रेजिडेंट के अधीन मुल्तान का प्रांत भी था। अब द्वितीय सिख युद्ध के जो कारण रहे उस पर हम चर्चा करें कि द्वितीय सिख युद्ध के क्या कारण रहे। सिखों को विश्वास था कि प्रथम सिख युद्ध में उनकी पराजय का मूल कारण उनकी कम संख्या व कमजोरी न होकर जो उनके नेता थे लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह आदि की गद्दारी थी। अंग्रेजों से युद्ध करें तो उनको परास्त करना कठिन नहीं था, वे ये मानते थे। अंग्रेजों को परास्त करके वे रणजीत सिंह के सिख राज्य को पुनः स्थापित करना चाहते थे। दूसरा कारण यह रहा कि जो पंजाब में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करना जब प्रारंभ किया और मुसलमानों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की, तो सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और वे उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। तीसरा जब विद्रोह कश्मीर में हुआ, उसके बाद वजीर लाल सिंह को हटाकर बनारस भेज दिया गया, लेकिन रानी जिंदन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। रानी पर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उसे शासन से अलग कर दिया गया और उसे वार्षिक पेंशन देकर पंजाब से बाहर रहने के लिए विवश किया गया। तो इस घटना को सिखों ने संपूर्ण सिख जाति का अपमान समझा और अंग्रेजों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की बात की। भैरववाल की संधि के बाद जो नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी, उसमें जो सभी अधिकार थे ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में आ गए थे और वे अपने इच्छा अनुसार शासन चलाते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट शासन में उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करते थे, जिससे शासन में अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और सिख कमज़ोर हो गए। लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त थी। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, उसके भाई जॉन लॉरेंस ने संधि की शर्तों को कार्य करते हुए हजारों सिख सैनिकों को उनकी सेना से हटा दिया। बचे हुए सैनिकों के वेतन में कमी की गई, जिससे सिखों में या सिख सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ। एक अन्य कारण दीवान मूलराज का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था, जो सिख युद्ध का हम कह सकते हैं कि तत्कालिक कारण रहा। 1844 में अपने पिता सावंतमल की मृत्यु के बाद मूलराज मुल्तान का सूबेदार बना और लाहौर दरबार ने उससे उत्तराधिकार के रूप में 30 लाख रुपए की जब मांग की, तो मूलराज इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने दूसरा प्रस्ताव दिया गया जिसके अनुसार जंग का जिला
मुल्तान से पृथक करके और मुल्तान से पहले वर्ष में 19 लाख के स्थान पर 25 लाख रुपया और बाद में 30 लाख रुपया प्रतिवर्ष लेने का निर्णय किया गया। लेकिन मुलराज को यह प्रस्ताव भी पसंद नहीं आया और उसने अपनी सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन जॉन लॉरेंस उसे हटाना नहीं चाहता था और उसे कुछ महीने और कार्य करने को कहा। मूलराज ने जॉन लॉरेंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जॉन लॉरेंस उसके त्यागपत्र को गोपनीय रखेगा, इस शर्त को स्वीकार किया गया। क्योंकि अगर उसके त्यागपत्र को सार्वजनिक किया जाएगा तो लगान वसूली में काफ़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती थी, इसलिए ऐसा किया गया था। कुछ दिनों बाद जॉन लॉरेंस के स्थान पर क्यूरी नया रेजिडेंट बनकर आया तो उसने सार्वजनिक रूप से मूलराज के त्यागपत्र को स्वीकार करके उसको सार्वजनिक कर दिया और मूलराज के स्थान पर खान सिंह को मुल्तान का नया गवर्नर मान लिया गया और उसकी सहायता के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी एग्न्यू और एडमसन को मुल्तान भेजा गया। 19 अप्रैल 1848 को मूलराज ने शांतिपूर्वक मुल्तान का किला खान सिंह को सौंप दिया, परंतु जो उसके सैनिक थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे और उसी दिन उन्होंने दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और उसी दिन मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। अब जो मुल्तान का विद्रोह था उसको दबाया जा सकता था, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जानबूझकर इस विद्रोह को दबाने नहीं दिया और पंजाब के अन्य भागों में फैलने दिया ताकि पंजाब हथियाने का बहाना तैयार किया जा सके और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सके। धीरे धीरे मुल्तान से यह विद्रोह पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में बढ़ा। बन्नू, पेशावर और पंजाब के उत्तरी पश्चिम भागों में भी यह विद्रोह व्याप्त हो गया और सिख लोग अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। विद्रोह फैलने का एक कारण अंग्रेजों द्वारा मूलराज के विद्रोह में रानी जिंदन का हाथ होने का आरोप लगाकर उसे पंजाब से बाहर भिजवाना था। अब एक कारण हजारा के सूबेदार जो छतर सिंह था, जो राजा शेर सिंह का पिता था और महाराजा दिलीप सिंह का होने वाला ससुर था, उसे अंग्रेजों ने अपमानित किया और शेर सिंह को लाहौर दरबार की तरफ से मूलराज के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया। अंग्रेज चाहते थे कि शेर सिंह भी विद्रोही हो जाए, इसलिए उसके पिता का अपमान किया गया। अपने पिता के अपमान के कारण शेर सिंह ने विद्रोह कर दिया और अब लॉर्ड डलहौजी की जो योजना थी वह सफल हो गई और पंजाब में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई, अशांति फैल गई। अब लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि बिना किसी सूचना अथवा बिना किसी कारण के सिख राज्य ने युद्ध को आमंत्रित किया है और उन्हें तीक्ष्ण रूप से युद्ध मिलेगा। अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गॉफ को पंजाब पहुंचने तक यह जानकारी नहीं थी कि उसे लाहौर दरबार के समर्थन में भेजा गया है या उनके विरुद्ध भेजा गया है। तो ये बात उचित नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर दरबार पर आरोप लगाया कि वह युद्ध के समर्थन में है। युद्ध की घटनाएं थी कि शेर सिंह और मूलराज ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सिख सैनिकों को संगठित किया और 22 नवंबर 1848 में चिनाब नदी के तट पर रामनगर के स्थान पर दोनों पक्षों में पहला युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। 3 दिसंबर 1848 को सादलपुर के निकट दोनों में अनिर्णायक युद्ध हुआ और 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला का भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्षों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। सर डलहौजी ने लिखा कि यदि ऐसी और हानि उठानी पड़ेगी तो हमारा पंजाब में जो राज्य है वह खतरे में पड़ जाएगा।
लेकिन अंग्रेजों ने इस समय मुल्तान पर भयंकर आक्रमण किया और 22 फरवरी 1848 को मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य अंतिम युद्ध चुनाव नदी के तट पर गुजरात नामक स्थान पर 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। इस निर्णायक युद्ध में सिखों की पराजय हुई और अंग्रेज विजय हुए। 12 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह व अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कैसे किया और उसकी पंजाब के विलय के बाद क्या उसने योजनाएं लागू की। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने एक घोषणा के द्वारा महाराजा दिलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, अर्थात पंजाब का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। चूँकि डलहौजी ने इसकी अपनी जिम्मेदारी पर यह काम किया क्योंकि अभी तक जो इंग्लैंड की सरकार थी पंजाब राज्य के विलय के पक्ष में नहीं थी। डलहौजी की घोषणा के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह ने एक आम दरबार में कोहिनूर हीरा और अपना राज्य अंग्रेज को समर्पित कर दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। कुछ वर्षों बाद वह इंग्लैंड चला गया और उसकी माँ रानी जिंदन भी इंग्लैंड चली गई। वहाँ राजा दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह के एक शक्तिशाली सिख राज्य का अंत हो गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पंजाब के विलय के संबंध में यह कहा जाता है कि जो डलहौजी के समर्थक हैं वे ये कहते हैं कि सिखों ने लाहौर और बहरवाल संधि का उल्लंघन किया, इसलिए डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जबकि जो इसके डलहौजी के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि डलहौजी ने पंजाब के विद्रोह को, मुल्तान के विद्रोह को पंजाब के अन्य क्षेत्रों में इसलिए फैलने दिया ताकि वो पंजाब के विलय का बहाना बन सके। सरदार छतर सिंह और उसके पुत्र शेर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालने का संकल्प किया। इसलिए डलहौजी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा था। जबकि हम देखते हैं कि लाहौर दरबार की समस्त सत्ता और पंजाब राज्य का सैनिक व असैनिक नियंत्रण अंग्रेजों के पास था और संरक्षक परिषद के 8 सदस्यों में से केवल एक ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया और एक सदस्य के बारे में संदेह मात्र है। शेष सदस्यों ने अंग्रेजों के प्रति पूर्ण वफादारी दिखाई थी। इसलिए जो लाहौर दरबार था उसकी अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने की जो बात है वह असत्य सिद्ध होती है। अंग्रेज रेजिडेंट की इच्छा अनुसार संरक्षण परिषद ने सरदार छतर सिंह को विद्रोही घोषित किया। अंग्रेजों से शांति स्थापना के लिए सहायता मांगी। सेनापति गफ का स्वागत किया गया। विद्रोह दबाने के लिए अपने सैनिकों की सेवाएं भी दरबार ने दी। तो हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर दरबार अंग्रेजों के विरुद्ध था और इसका जो श्रेय जाता है यह पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ब्रिटिश रेजिडेंट क्यूरी भी मुल्तान के विद्रोह को दबाना चाहता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसे बुरी तरह से डांटकर किसी भी सक्रिय कदम उठाने के लिए मना किया था। थानबर्न ने भी लिखा है कि भारत सरकार पंजाब रूपी फोड़े के पकने की प्रतीक्षा में थी ताकि उसे आसानी से चीर-फाड़ की जा सके। मेजर इवेंस ने लिखा कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना पवित्र विश्वास का निर्लज हनन था। महाराजा दिलीप सिंह का इस विद्रोह में कोई हाथ नहीं था। डलहौजी ने उसके समस्त अधिकार छीनकर कोई न्यायसंगत काम नहीं किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और ये उसकी विस्तारवादी नीति का एक परिणाम था कि पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। अब हम देखें कि
सिखों की असफलता के क्या कारण थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिखों की जो पराजय हुई उसका एक कारण पश्चिमी पद्धति के आधार पर उनका सैन्य संगठन तो किया गया, लेकिन उन्होंने इसमें अभी तक दक्षता प्राप्त नहीं की थी। तोपखाने में भारी तोपों की प्रधानता थी और पैदल सैनिक बंदूकों की दक्षता का प्रयोग अभी तक सीख नहीं पाए थे, और उनका जो नेतृत्व था वह दोषपूर्ण था। लेकिन फिर भी वे अंग्रेजों से पराजय हुए। डॉक्टर एम एस जैन के अनुसार सिखों का एक पराजय उनकी आर्थिक दुर्बलता थी। 1839 से 45 की अवधि में सिख सेना का तेजी से विस्तार किया गया, जिससे राज्य दिवालिया हो गया। इस कारण वे आर्थिक रूप से दुर्बल थे। द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति प्रारंभ से ही अच्छी थी और उन्होंने सिख सेना को काफ़ी सीमित कर दिया था। लाहौर दरबार और उसके अधीन सिख सेना भी अंग्रेजों के साथ थी। इससे हम देखते हैं कि अंग्रेजों की विजय निश्चित थी। कुछ इतिहासकारों ने सिख डोगरा वैमनस्य को इस पराजय का एक कारण बताया, लेकिन यह वास्तव में सत्य नहीं है। लॉर्ड डलहौजी एक विस्तारवादी शासक था और उसने सुनियोजित तरीके से सिखों में भेद नीति डालकर सिखों का सर्वनाश कर दिया। उसने बहुत ही गोपनीयता के साथ योजना तैयार की और इंग्लैंड की सरकार अथवा कंपनी के संचालकों से निश्चित आदेश प्राप्त किए बिना ही अपने दायित्व पर पंजाब को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया। तो पंजाब का अंग्रेज साम्राज्य में जो विलय है वह लॉर्ड डलहौजी की विस्तार नीति या साम्राज्यवादी नीति का एक परिणाम था। थैंक यू।